हेलो नमस्कार मेरे शेर से न्यू एसएससी उत्कर्ष पर आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। एसएससी का दोस्तों बदलता हुआ पैटर्न जो है उसके अंदर लगातार दोस्तों जो जनरल नॉलेज है आपके उसका बढ़ता हुआ दोस्तों स्वरूप जो है आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों एसएससी सीजीएल का इस बार दोस्तों पैटर्न है जिसमें आप जानते हैं कि मेंस की परीक्षा के अंदर दोस्तों आपको जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस और करंट अफेयर्स दोस्तों इनको आपको पढ़ना पड़ेगा, आप छोड़ नहीं सकते। तो एसएससी का दोस्तों कोई भी एग्जाम हो या दोस्तों रेलवे का कोई भी एग्जाम है, फिर कोई भी एग्जाम जिसके अंदर जनरल नॉलेज के दोस्तों क्वेश्चन आते हैं, उनको मैं आपको कराने के लिए कम समय में अधिक सवाल दोस्तों करवाना ये मेरा उद्देश्य है। इसलिए 50 दोस्तों वन लाइनर सवाल जो है आपको इस श्रृंखला के अंदर मैं करवाने वाला हूं। लगभग दोस्तों 20 से 25 मिनट के अंदर ये 50 सवाल करवाऊंगा आपको, और हर सवाल किसी ना किसी परीक्षा में आपसे पूछा गया सवाल दोस्तों है जिसको मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तो आइए बिना देरी के दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एक दोस्तों अपने साथ में नोटबुक पेन जरूर रखना, जहां भी आपको लगे कि ये सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण है और दोस्तों आप इसे भूल रहे हैं उसे तुरंत दोस्तों वहां पर नोट डाउन कर ले। तो आइए शुरुआत करते हैं। ध्यान रखना, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। अब जब ठान लिया है दोस्तों कि अब की बार दोस्तों बदन पर वर्दी लेकर आनी है, अब की बार सरकारी नौकरी लेनी है, तो फिर अब जमकर दोस्तों पसीना बहा लीजिए। बिल्कुल मेरे साथ में अंकित, सुरेंद्र, राज, हर्ष, सावित्री, वीरेंद्र, रेणु सभी का स्वागत है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 20-25 मिनट के अंदर आपको दोस्तों अगले 50 सवाल जो है करवाने वाला हूं। अगर दोस्तों लगे कि आपको अच्छी क्लास लगी है तो इसको लाइक जरूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, भारतीय संगीत का जनक किस दोस्तों वेद को कहते हैं? देखिएगा जो भारतीय जो संगीत है इसका जनक जो है आप सभी जानते हैं 4 दोस्तों वेद होते हैं, उसमें सामवेद दोस्तों नोट करना। अगर पूछो भारतीय संगीत है, संगीत संबंधित दोस्तों वेद कौन सा है, वो है सामवेद, यहीं पर नोट करना दोस्तों। अगर पूछे आपसे जादू टोना दोस्तों पूछूं मैं आपसे, जादू टोना वाला दोस्तों वेद पूछूं आपसे, लिखिएगा वो है अथर्ववेद। कौन सा? अथर्ववेद। और दोस्तों नोट कर लेना इसे वेद त्रयी के अंदर दोस्तों इसको शामिल नहीं किया है, मतलब बाकी दोस्तों तीनों वेद हैं उन्हें मिला के बोलते हैं वेद त्रयी, और कौन दोस्तों वेद त्रयी में नहीं है? अथर्ववेद। ध्यान रखना नहीं है। हाल ही में धोलावीरा को यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित दोस्तों किया गया। धोलावीरा किस दोस्तों राज्य में? देखिए ये हिस्ट्री और दोस्तों करंट अफेयर्स का मिक्सअप सवाल है। धोलावीरा नोट करना दोस्तों, गुजरात जो राज्य यहां पर स्थित है, इसे दोस्तों ध्यान रखिएगा भारत की तरफ से 40वां दोस्तों जो विश्व धरोहर है इसे घोषित किया गया है। अगर पूछूं आपसे कौन सी सभ्यता नोट करना दोस्तों, हड़प्पा जो सभ्यता है दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उसका एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है जो 3 दोस्तों भागों में बटा हुआ है, वो है दोस्तों धोलावीरा। ये भी आपको ध्यान है, जैसे आपने लोथल सुना है दोस्तों आपके, इसी प्रकार दोस्तों धोलावीरा है, कालीबंगा है दोस्तों, ये सब हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल है। आगे देखिएगा कल्पसूत्र पुस्तक के दोस्तों लेखक कौन? लिखिएगा ये भद्रबाहु नोट करना दोस्तों। अगर पूछे इसके लेखक कौन है, भद्रबाहु है। और अगर मैं पूछूं दोस्तों आपसे कि इसमें दोस्तों कौन सा धर्म, लिखिएगा जैन धर्म दोस्तों, और जो उसके तीर्थंकर हैं टोटल दोस्तों कितने? टोटल 24 तीर्थंकर हैं, आप सभी जानते हैं। इनके बारे में दोस्तों उल्लेख जो है कल्पसूत्र के अंदर किया गया। तो अगर पूछे आपसे कल्पसूत्र पुस्तक के लेखक कौन है, आपके भद्रबाहु नोट करना, और जैन धर्म संबंधित है ये भी आपको पता होना चाहिए। पहली बौद्ध संगति किसके शासनकाल में संपन्न होती है? नोट करना। पहली दोस्तों देखो सवाल थोड़ा दोस्तों मैंने आपको घुमाकर पूछा है, यहां पर मैंने ये नहीं पूछा कि पहली बौद्ध संगति दोस्तों कहां पर हुई। ध्यान रखना, पहली दोस्तों जो बौद्ध संगति है ये अगर पूछूं आप से 483 दोस्तों ईस्वी के अंदर नोट करना। अगर पूछे कहां पर दोस्तों होती है, राजगृह दोस्तों बिहार में होती है। और अगर आपसे पूछो दोस्तों कि जो पहली बौद्ध संगति है इसमें दोस्तों कौन शासन कर रहे थे? अजातशत्रु। ध्यान रखना दोस्तों, अजातशत्रु जो है वो शासन कर रहे थे। और कौन दोस्तों इसमें अध्यक्ष थे? महाकश्यप। ध्यान रखिएगा ये दोस्तों इसके अंदर अध्यक्ष थे। तो अगर पूछे आपसे कब होती है, कहां होती है, कौन दोस्तों इसके धन आपके शासनकाल है, और कौन दोस्तों इसके अध्यक्ष हैं, सारी जानकारी आपको सामने। नालंदा दोस्तों विश्वविद्यालय का निर्माण किसके शासन काल में हुआ? लिखिएगा दोस्तों जो कुमारगुप्त है, नोट करना कुमारगुप्त दोस्तों इनके शासन काल में छापिएगा नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया। बिहार के अंदर दोस्तों ये स्थित है। ध्यान रखना अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम दोस्तों किसके द्वारा पढ़ा गया? लिखिएगा जेम्स प्रिंसेप। अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, सवाल पूछता है एसएससी बार बार इसको, जेम्स जो प्रिंसेप है नोट करना। अगर पूछे अशोक के जो शिलालेख, सम्राट अशोक दोस्तों इनके जो शिलालेख थे वो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़े गए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, एकता प्रणाली की शुरुआत करने वाला शासक
शासक दोस्तों कौन था? देखिए अगर पूछूं आपसे दिल्ली दोस्तों, दिल्ली पर किसका शासन स्टार्ट होता है दोस्तों? गुलाम वंश का शासन स्टार्ट होता है। और गुलाम दोस्तों वंश में पहले दोस्तों शासक कौन आए थे कि कुतुबुद्दीन जो ऐबक है, नोट करना, ये दोस्तों पहली बार आए थे। और कुतुबुद्दीन दोस्तों जो ऐबक हैं, इनके जस्ट बाद दोस्तों पूछूं आपसे कौन आए तो ध्यान रखना, इनके बाद दोस्तों नोट कीजिएगा आप इल्तुतमिश, जिन्हें दोस्तों क्या बोलते हैं? गुलाम वंश का दोस्तों अगर पूछूं मैं आपसे वास्तविक संस्थापक कौन है तो ध्यान रखना दोस्तों इल्तुतमिश है। और इन्होंने ध्यान रखिएगा एकता प्रणाली की शुरुआत की है, तो ध्यान रखना अगर पूछे गुलाम वंश का दोस्तों वास्तविक संस्थापक कौन है, इल्तुतमिश आपको ध्यान रखना है। अगर पूछूं आपसे दोस्तों कुतुबुद्दीन जो ऐबक है दोस्तों, नोट करना, अगर पूछे 2.5 दिन का झोपड़ा दोस्तों ये राजस्थान में किसने बनवाया दोस्तों, नोट करना, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया। लाख बख्श दोस्तों इसे कहते हैं, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। लाख बख्श दोस्तों किसे कहा जाता है दोस्तों, नोट करना, लाख बख्श जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते हैं। महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किस दोस्तों नाम से हुआ है? रज्मनामा छापना दोस्तों। अगर पूछे आपसे किसके शासन काल में हुआ दोस्तों, अकबर के शासन काल में होता है। और करने वाला दोस्तों कौन था? बदायूनी, बदायूनी दोस्तों ध्यान रखिएगा, करने वाला था बदायूनी। तो अगर पूछे आपसे करने वाला कौन दोस्तों, और क्या दोस्तों नोट करना, महाभारत का जो फारसी भाषा के अंदर अनुवाद है वो रज्मनामा दोस्तों, ध्यान रखना, ये भी सवाल परीक्षा में पूछता है। रज्मनामा किस दोस्तों भारतीय ग्रंथ का फारसी में अनुवाद है? महाभारत, आपको ध्यान रखना है। वर्नाकुलर दोस्तों प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय दोस्तों पारित हुआ है? लिटन, ध्यान रखिएगा, इनके समय दोस्तों कौन सा आपके वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और नोट करना टाइम दोस्तों कब का है? 1878 दोस्तों, नोट करना, इस समय का दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है। और किसके समय दोस्तों? लिटन के समय ये जो है पारित किया गया। आगे देखिएगा कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष, याद करो दोस्तों 1946 के अंदर कैबिनेट दोस्तों मिशन इंडिया में भेजा गया था। इसका उद्देश्य संवैधानिक सभा की दोस्तों स्थापना करना था। और पूछो इसमें टोटल मिलाकर दोस्तों 3 मेंबर थे, जिसमें पैंथिक लॉरेंस छापना दोस्तों। अगर पूछे आपसे कौन दोस्तों इसके अध्यक्ष थे, पैंथिक लॉरेंस, नोट करना, ये इसके अध्यक्ष थे। आगे देखिएगा गदर पार्टी की स्थापना दोस्तों कब होती है? 1913 छापना। गदर पार्टी की स्थापना बड़ी महत्वपूर्ण संस्था दोस्तों, अंग्रेजों की हुकूमत समाप्त करने के लिए अमेरिका दोस्तों, नोट करना, अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को के अंदर गदर पार्टी की स्थापना होती है। और लाला दोस्तों हरदयाल और सोहन सिंह भाकड़ा जो है ये दोस्तों इसकी स्थापना करते हैं। तो अमेरिका में 1913 में स्थापना होती है गदर पार्टी की। किसे महात्मा गांधी ने यह कहा था कि दिवालिया बैंक द्वारा भविष्य की दोस्तों तिथि में भुगताने वाला चेक दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछूं आपसे किस प्रस्ताव को दोस्तों महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक का है, मतलब ऐसा दोस्तों चेक जो है ये उस दोस्तों आपके बैंक का चेक है जो दिवालिया हो चुका है दोस्तों, और भविष्य में दोस्तों जिसका भुगतान जो है होने वाला। तो नोट करना अगर पूछूं आपसे क्रिप्स प्रस्ताव दोस्तों, नोट कीजिएगा 1942 के अंदर दोस्तों भारत के अंदर क्रिप्स प्रस्ताव दोस्तों आता है। और ये कब की बात दोस्तों? 1942, नोट करना। एक्चुअली में दोस्तों जब दोस्तों सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो इंग्लैंड को दोस्तों आवश्यकता थी किसकी सहायता की दोस्तों, और वो किससे? भारत से। तो इंग्लैंड दोस्तों सहायता मांग रहा था किससे? भारत से। और इसीलिए दोस्तों इंग्लैंड ने क्या बोला कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के समाप्त होने के बाद में हम आपके यहां दोस्तों क्या करेंगे? संवैधानिक सभा की स्थापना करेंगे। ऐसा दोस्तों इंग्लैंड वालों ने कहा हमसे, लेकिन हमने दोस्तों क्या बोला कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद मतलब भविष्य दोस्तों पोस्ट डेटेड चेक जो है महात्मा गांधी ने इसको नाम दिया और इसे दोस्तों अस्वीकार कर दिया। आगे देखिएगा तिरंगा को कब दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार दोस्तों किया गया? नोट करना पिंगली वेंकैया दोस्तों, नोट करना। पूछे आपसे किसने निर्माण किया दोस्तों? पिंगली वेंकैया, नाम आपको ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों लिख लेना 22 जुलाई दोस्तों 1947 जो है तिरंगा दोस्तों पूछूं आपसे राष्ट्र ध्वज के रूप में स्वीकार कर लिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली दोस्तों किस भारत परिषद अधिनियम द्वारा शुरू होती है? 1909 के दोस्तों अधिनियम के द्वारा शुरू होती है। अगर दोस्तों आपको याद हो इसी अधिनियम को क्या बोलते हैं? नोट करना दोस्तों मार्ले मिंटो दोस्तों जो एक्ट है, मार्ले मिंटो एक्ट, इसी अधिनियम को कहते हैं। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। देखो अगर आप दोस्तों याद कर पाओ तो याद करना, इस दोस्तों निर्वाचन प्रणाली का दोस्तों मतलब क्या है
है कि अगर कोई दोस्तों जो मुस्लिम है दोस्तों, अगर मान लेते हैं दोस्तों वो खड़ा हुआ है चुनाव के अंदर, तो उसको दोस्तों वोट जो डालेंगे वो भी दोस्तों मुस्लिम जनता जो है वही उसको वोट डालेगी। यह है सांप्रदायिक दोस्तों निर्वाचन प्रणाली, और ये 1909 के अंदर शुरू होती है। लोकसभा के पहले दोस्तों स्पीकर कौन लिखिएगा, वो है दोस्तों, नोट करना आपसे पूछे, गणेश वासुदेव मावलकर जो है। अगर पूछूं आपसे लोकसभा के पहले स्पीकर गणेश वासुदेव मावलकर, ये भी दोस्तों आपको सभी को ध्यान रखना है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति दोस्तों होता है, इसका उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल दोस्तों लिखिएगा, आर्टिकल नंबर 64 नोट करना। अगर पूछे आपसे भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यह आर्टिकल नंबर 63 में लिखा हुआ है, और उपराष्ट्रपति दोस्तों राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यह आर्टिकल नंबर 64 में लिखा हुआ है। संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा दोस्तों कहते हैं, नोट करना, भाग जो 3 है लिखिएगा, भाग 3 दोस्तों इसे बोलते हैं, नोट कीजिएगा, मैग्ना कार्टा दोस्तों। और अगर पूछे कौन सा भाग 3 दोस्तों, आर्टिकल नंबर 12 से 35 के बीच में, और इसमें किसका उल्लेख है, मौलिक दोस्तों जो अधिकार है, फंडामेंटल जो राइट है, इनका दोस्तों उल्लेख है। वर्तमान में भारत में 6 दोस्तों मौलिक अधिकार हैं। तो अगर पूछे भारतीय संविधान का अधिकार पत्र दोस्तों या मैग्ना कार्टा दोस्तों किसे बोलते हैं, भाग 3 को कहा जाता है। महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत दोस्तों पद धारण करता, लिखना, राष्ट्रपति जो है दोस्तों इसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। और अगर पूछे आपसे वर्तमान में कौन है, आर वेंकट रमनी, ध्यान रखना यह सवाल दोस्तों बड़ा ही विवादित रहा था। आर वेंकट रमनी छापेगा, वर्तमान में भारत के दोस्तों महान्यायवादी हैं। और आर्टिकल नंबर दोस्तों छापना, अगर पूछे आपसे किस दोस्तों अनुच्छेद के अंदर महान्यायवादी का उल्लेख है, आर्टिकल नंबर 76 के अंदर उल्लेख है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम दोस्तों आयु, अब क्लास की लेंथ थोड़ी दोस्तों कम हो सके, इसीलिए मेरा दोस्तों पूरा जो ध्यान है ना वो आपके इन क्वेश्चंस के ऊपर है। आप सभी क्वेश्चन को देखना दोस्तों, आपको आनंद आएगा, गारंटी देता हूं दोस्तों मैं आपको। और सारे सवाल दोस्तों एक से बढ़कर एक हैं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखिए, विधानसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम दोस्तों कितनी आयु होनी चाहिए, 25 वर्ष छापना दोस्तों, मिनिमम आयु होनी चाहिए। इतनी ही दोस्तों लिख लेना, आपसे पूछे लोकसभा का एमपी बनने के लिए 25 वर्ष, प्रधानमंत्री दोस्तों बनने के लिए ध्यान रखना आपके, ये भी 25 वर्ष है। अगर पूछूं आपसे राज्यसभा छापना दोस्तों 30 वर्ष जो है, ये राज्यसभा के लिए चाहिए 30 वर्ष, और राष्ट्रपति दोस्तों नोट करना 35 वर्ष छापेगा दोस्तों, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष आपके न्यूनतम आयु चाहिए। लोक लेखा समिति में कुल दोस्तों कितने मेंबर होते हैं, 22 छापना दोस्तों टोटल मेंबर होते हैं। 15 दोस्तों नोट कीजिएगा आप सभी, ये लोकसभा से होते हैं, और 7 दोस्तों नोट करना आप सभी, ये आपके राज्यसभा से होते हैं। टोटल में दोस्तों टोटल छाप के रखना 22 मेंबर है पब्लिक अकाउंट कमेटी लोक लेखा समिति में। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लोगों को 10% आरक्षण कौन से संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों दिया गया, लिखना 103वां संविधान संशोधन है। अगर पूछूं आपसे कितना परसेंट दोस्तों, 10% जो आरक्षण है आर्थिक आधार पे दिया गया। ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले की सुनवाई कर रहा है कि यह आरक्षण सही है या गलत, इस मुद्दे पर दोस्तों बातचीत चल रही है। आगे देखिए, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डायरोराइट, ग्रेबो किस प्रकार की चट्टान, देखो आज तक दोस्तों हम ग्रेनाइट पढ़ रहे हैं, बेसाल्ट दोस्तों पढ़ रहे हैं, अब ये भी ध्यान रखना डायरोराइट दोस्तों और गैब्रो, ये चारों छापेगा। आग्नेय दोस्तों चट्टान है, इनका निर्माण लिखिएगा, ज्वालामुखी दोस्तों जो क्रिया है इसके द्वारा इनका निर्माण होता है, लिखना ज्वालामुखी दोस्तों क्रिया के द्वारा इनका निर्माण किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की स्थायी दोस्तों प्रतिनिधि कौन है, वर्तमान में पूछूं आपसे, लिखिएगा रुचिरा जो कंबोज दोस्तों नोट करना, ये यूएनओ के अंदर दोस्तों भारत की स्थायी पूछूं आपसे प्रतिनिधि कौन है, रुचिरा कंबोज इसका करेक्ट आंसर है। ग्रेट डिवाइडिंग दोस्तों रेंज किस महाद्वीप दोस्तों, लिखिएगा ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट दोस्तों लिखना, इसके अंदर ग्रेट डिवाइडिंग दोस्तों रेंज जो है ये पर्वतमाला दोस्तों स्थित है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और ग्रेट दोस्तों बैरियर रीफ, ये भी ऑस्ट्रेलिया दोस्तों, और विश्व की सबसे बड़ी दोस्तों प्रवाल भित्ति है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, हाल ही में 8 चीते दोस्तों किस देश से भारत में री इंट्रोड्यूस दोस्तों किए गए, लिखना। अगर पूछे 8 चीते कहां से है दोस्तों, नामीबिया छापेगा, नामीबिया दोस्तों यहां से 8 चीते जो हैं कहां पर दोस्तों लाए गए, लिखिएगा कूनो राष्ट्रीय उद्यान। और दोस्तों ये पूछूं कहां पर स्थित है, मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्वर्णिम दोस्तों पैगोडा का देश किसे बोलते हैं, गोल्डन दोस्तों पैगोडा कंट्री छापेगा, म्यांमार दोस्तों ध्यान रखना। अगर पूछे आपसे स्वर्णिम पैगोडा दोस्तों देश किसको बोलते हैं, म्यांमार को कहा जाता है, जिसकी दोस्तों
राजधानी क्या है? ना पीता, ध्यान रखना, जिसकी राजधानी है। इसी का दोस्तों पुराना नाम क्या है? बर्मा, ध्यान रखिए, इसी का दोस्तों पुराना नाम है। लवणीय या नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली दोस्तों वनस्पति लिखना हेलोफाइट। कभी कभी सवाल पूछता है, अगर पूछे दोस्तों ये एसएससी दोस्तों साइंस में कुछ इसी प्रकार के सवाल दोस्तों आपसे पूछता है। हेलोफाइट छापना दोस्तों, नमकीन जल या दोस्तों आपके लवणीय जल में जो वनस्पति है उसे बोलते हैं हेलोफाइट, ध्यान रखिएगा। आगे देखना, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन और वृक्ष से आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि की दृष्टि से कौन सा राज्य शीर्ष दोस्तों लिखना, आंध्र प्रदेश जो है नोट करना दोस्तों। अगर पूछे आपसे कौन सा राज्य शीर्ष पर है वृद्धि के मामले में छापेगा, आंध्र प्रदेश दोस्तों इसमें पहले स्थान पर है। पलामू या दोस्तों वेतला टाइगर जो रिजर्व है 21 दोस्तों राज्य में स्थित लिखना, झारखंड दोस्तों जो राज्य है इसके अंदर छापना पलामू और दोस्तों बेतला टाइगर रिजर्व। ओंकारेश्वर बांध दोस्तों किस नदी पर लिखिएगा? ओंकारेश्वर दोस्तों बांध लिखना आपके, ये नर्मदा नदी के दोस्तों ऊपर स्थित है। और इसी पर दोस्तों छापना आपसे पूछे अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी दोस्तों नदी निकलती है? नर्मदा निकलती है। अगर पूछो जबलपुर दोस्तों किस नदी के किनारे से, जबलपुर दोस्तों लिखना आपके इसी दोस्तों नदी किनारे स्थित है। अगर अगला लिखे दोस्तों आप धुआंधार जो वाटरफॉल है ये दोस्तों लिखिएगा धुआंधार वाटरफॉल, ये भी दोस्तों नोट करना आप, नर्मदा नदी किनारे स्थित है। आंसर हो गया ओंकारेश्वर बांध दोस्तों, लिखिए नदी का नाम है नर्मदा नदी। आगे देखना, भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय आय के आंकड़े कौन जारी करता है? दोस्तों नोट करना CSO। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार दोस्तों एसएससी जो है इकोनॉमिक्स के अंदर इस सवाल को पूछता है। सेंट्रल दोस्तों स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय दोस्तों लिखना, केंद्रीय सांख्यिकी दोस्तों संगठन जो है, अगर पूछूं आपसे जारी करने वाला संस्थान कौन है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन दोस्तों ये जारी करता है। अगर पूछूं आपसे स्थापना कब होती है? 1951 दोस्तों छापना स्थापना होती है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे कि जो राष्ट्रीय दोस्तों आय, नेशनल दोस्तों जो इनकम है इसके आंकड़े CSO दोस्तों जारी करता है। अगर पूछे आपसे धन निष्कासन, ड्रेन वेल्थ सिद्धांत के दोस्तों प्रतिपादक कौन लिखिएगा? ये है दोस्तों लिखना दादा भाई जो नौरोजी हैं। अगर पूछे आपसे धन निष्कासन सिद्धांत जो है ये लिखना दोस्तों दादा भाई नौरोजी। अगर पूछूं आपसे पॉवर्टी दोस्तों अनबिट्रिस रूल इन इंडिया जो है पूछे किसकी दोस्तों पुस्तक है, नोट करना, ये भी दोस्तों आपके दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। अगर पूछे कौन से दल दोस्तों नरम दल में शामिल थे? दादा भाई नौरोजी। नाबार्ड की स्थापना दोस्तों कब होती लिखना। अगर पूछे दोस्तों नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल दोस्तों डेवलपमेंट जो है इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को होती है। और समिति दोस्तों नोट करना शिवरमन जो समिति है इसकी सिफारिश पर दोस्तों नोट करना, शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना होती है। अब थोड़ा दिमाग दोस्तों आप लगाइएगा और मुझे यह बताना दोस्तों कि जो 1982 में जो स्थापना होती है इस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में संचालित हो रही थी? बताना कौन सा 5 ईयर प्लान दोस्तों इंडिया के अंदर संचालित किया गया। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन? देखिए अभी दोस्तों हाल ही में उपाध्यक्ष चेंज हुआ है तो आपसे पूछ सकता है पहले दोस्तों कौन थे? अरविंद दोस्तों पनघड़िया, छापिएगा अरविंद दोस्तों पनघड़िया थे, नोट करना अरविंद पनघड़िया दोस्तों लिखिएगा, ये दोस्तों नोट करना आप सभी। अरविंद जो पनघड़िया दोस्तों ये हैं नीति आयोग के दोस्तों पहले उपाध्यक्ष। वर्तमान में पूछूं आपसे ना, सुमन बेरी दोस्तों वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, अन्य क्षेत्रों की तुलना में मुद्रा दोस्तों, अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में रुपये के मूल्य को दोस्तों घटाना क्या कहलाता है? देखो अपनी दोस्तों अपनी करेंसी की जो वैल्यू है उसे दोस्तों और देशों की तुलना में घटा दूंगा मैं तो इसे कहते हैं दोस्तों डीवैल्यूएशन, छापिएगा इसे बोलते हैं डीवैल्यूएशन दोस्तों, नोट कर लेना। और अगर पूछूं आपसे इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अवमूल्यन। चिंता मत कीजिए दोस्तों, इसका जो अगला दोस्तों एपिसोड आएगा ना उसमें हिंदी और इंग्लिश दोस्तों दोनों आपको यहां पर लिखाई हुई मिलेंगी, मतलब हिंदी में भी सवाल होगा और इंग्लिश में भी सवाल होगा, चिंता मत कीजिए ना। मैं जानता हूं दोस्तों एसएससी में अधिकांश लोग जो है वो इंग्लिश मीडियम के भी होते हैं, चिंता मत कीजिए अगला एपिसोड में हिंदी इंग्लिश दोनों आएगा। सुनो मेरी बात को, अब मूल्यन दोस्तों पूछूं आपसे इंडिया गवर्नमेंट ने कितनी बार किया? 1949 में किया, नोट करना 1966 में किया गया। इसके बाद दोस्तों नोट करना आप सभी 1991 के अंदर किया गया।
स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को किसके द्वारा दोस्तों प्रस्तुत किया गया, लिखिएगा। अगर पूछे आपसे आजादी के बाद दोस्तों पहला जो बजट है वो लिखना षणमुखम जो शेट्टी हैं इनके द्वारा दोस्तों प्रस्तुत, षणमुखम जो शेट्टी हैं इनके द्वारा, ध्यान रखना आजादी के बाद दोस्तों पहला जो बजट है इनके द्वारा दोस्तों प्रस्तुत किया गया। आगे देखिए इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर लिखिएगा। अगर पूछे कौन सी 5 ईयर प्लान, अरे याद करो दोस्तों चौथी जो 5 ईयर प्लान थी उसके बाद में आ गया रोलिंग प्लान, 1978 से 1980 के बीच में रोलिंग प्लान। उसके बाद दोस्तों आती है आपके कौन सी, आपकी 5वीं दोस्तों पंचवर्षीय योजनाएं जो है वो इसके बाद में आ जाती है। आगे देखिएगा अगला दोस्तों क्वेश्चन जो है, जिस दर पर आरबीआई बैंकों को अल्पकालीन दोस्तों ऋण उपलब्ध कराता है वो दोस्तों क्या कहलाती है, नोट कर लेना। पहली बात दोस्तों पूछे आपसे कैसा ऋण होगा, अल्पकालीन दोस्तों ऋण होगा, और वो दर दोस्तों क्या होगी, वो दर होगी दोस्तों रेपो रेट, ध्यान रखना। और इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, पॉलिसी रेट दोस्तों इसी को कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर मैं पूछूं आपसे दोस्तों अगर रेपो रेट दोस्तों मैंने बढ़ा दी तो रखना इसका उद्देश्य क्या दोस्तों, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। कभी कभी वो आपसे पूछता है रेपो रेट को बढ़ाने का क्या प्रभाव पड़ेगा, इन्फ्लेशन दोस्तों नोट करना, जो महंगाई है इस पर दोस्तों आपके नकेल कसने वाली है, इन्फ्लेशन दोस्तों कंट्रोल करना ये इसका उद्देश्य है। वर्णिका दोस्तों क्या, देखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों नोट करना, इसके द्वारा दोस्तों नोट कीजिएगा एक दोस्तों स्याही निर्माण के लिए, जिससे दोस्तों नोटों की छपाई जो स्याही होती है इसके लिए दोस्तों नोट करना एक यूनिट दोस्तों स्थापित होती है, इसका नाम वर्णिका दोस्तों, और कहां पर, मैसूर छापिका कर्नाटक दोस्तों यहां पर स्थापना की गई। मिशन दोस्तों इंद्रधनुष पूछूं आपसे, इसकी शुरुआत, पहली बात लिखना इसका संबंध दोस्तों लिखना वैक्सीनेशन किससे, अगर पूछे आपसे इसका संबंध दोस्तों लिखना टीकाकरण जो है मिशन इंद्रधनुष है। पूछो कब शुरुआत होती है, 25 दिसंबर 2014 जो है इसकी शुरुआत होती है, नोट करना। और 25 दिसंबर गुड गवर्नेंस डे अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन दोस्तों नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन में कुल कितने दोस्तों मेंबर है, लिखिएगा 30 दोस्तों इसमें मेंबर हैं। इसकी स्थापना 1949 को होती है। और पूछूं आपसे इसका मुख्यालय कहां पर है, ब्रुसेल्स दोस्तों छापना बेल्जियम के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। वीर बाल दिवस क्योंकि पहली बार दोस्तों बनाया जाएगा इसीलिए नोट करना दोस्तों पहली बार बनेगा 26 दोस्तों लिखना दिसंबर जो है वीर बाल दिवस सेलिब्रेट होगा 26 दिसंबर को, यह भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन, लिखिएगा विशाख दत्त जो है। ये अगर पूछूं आपसे कौन सी पुस्तक दोस्तों, मुद्रा राक्षस जो जासूसी दोस्तों ग्रंथ है इसके लेखक कौन है, विशाख दत्त, ध्यान रखिएगा। आगे चलिए शेरशाह सूरी का दोस्तों मकबरा कहां पर है, सासाराम दोस्तों लिखना बिहार जो है यहां पर शेरशाह दोस्तों सूरी है इसका मकबरा दोस्तों स्थित है। अल्लाह रखा जाकिर हुसैन और किशन दोस्तों महाराज, ये दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एसएससी के दोस्तों हिसाब से। अल्लाह रखा जाकिर हुसैन और किशन महाराज का संबंध किस दोस्तों वाद्य, देखिए एक नाम तो आप जानते हो जाकिर हुसैन दोस्तों, देखो तबला दोस्तों वादक, तो ध्यान रखना ये तीनों दोस्तों लिखना। तबला वादक दोस्तों बड़े फेमस, अगर पूछे आपसे तबला वादक दोस्तों कौन, लिखिएगा जाकिर हुसैन दोस्तों। अगर अल्लाह रखा और किशन महाराज तीनों, ध्यान रखिए हर दोस्तों सीरीज के अंदर जो है इसी प्रकार दोस्तों पैटर्न रहने वाला है आपका। हर हिस्ट्री का भी, ज्योग्राफी का भी, पॉलिटिक्स का भी, साइंस का भी, इकोनॉमिक्स का भी, करंट अफेयर्स दोस्तों सारे आपको जो है यहां पर सवाल दिखने वाले हैं। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कहां से नौसेना में दोस्तों शामिल होता, लिखिएगा 2 सितंबर दोस्तों 2022 जो है। अगर पूछे आपसे कोच्चि दोस्तों, लिखिएगा आईएनएस जो विक्रांत है इसको भारत की नौसेना में शामिल किया गया। इंडिया का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। समुद्र की गहराई नापने में किस दोस्तों यंत्र का प्रयोग होता, लिखिएगा फैदोमीटर दोस्तों, फैदम लिखना गहराई के लिए किसका होता है, फैदोमीटर, लिखिएगा फैदोमीटर समुद्र की गहराई के लिए होता है। और ऊंचाई दोस्तों लिखना अल्टीमीटर जो है ऊंचाई के लिए छापना दोस्तों, अल्टीमीटर ऊंचाई के लिए यूज होता है। टॉर्च चिकित्सक सेविंग में किस दर्पण का उपयोग, देखिए अगर कोई दोस्तों छोटी चीज को मुझे बड़ा दोस्तों करना है, ध्यान रखिएगा इसके लिए कौन सा दोस्तों, अवतल दर्पण का इसके लिए उपयोग होगा, लिखिएगा कॉनकेव। अगर पूछे आपसे छोटी चीज को बड़ा दोस्तों करना है तो ध्यान रखना कॉनकेव का उपयोग होगा। और बड़ी दोस्तों चीज है उसको छोटी करके दोस्तों देखना है तो ध्यान रखिएगा इसके लिए उत्तल दोस्तों दर्पण जो है कॉन्वेक्स
दोस्तों लेंस का उपयोग होने वाला है। अब मुझे बताओ दोस्तों, शेविंग अगर हम करेंगे तो दोस्तों चीज को दोस्तों बड़ी करेंगे तो हमें स्पष्ट रूप से दोस्तों करने में आएगी। तो अगर पूछे आपसे चिकित्सक दोस्तों, आपके दांत दोस्तों आपके देखने वाला चिकित्सक डेंटिस्ट दोस्तों है, अगर वो चीज को बड़ी नहीं करेगा तो उसे दिखाई देगा ही नहीं दोस्तों। ध्यान रखना, टॉर्च है, चिकित्सक दोस्तों शेविंग है, ये सब दोस्तों किसका, अवतल जो दर्पण दोस्तों इसका यूज करते हैं, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित दोस्तों करने वाला कौन है? अरे डीजे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, विद्युत ऊर्जा को डीजे दोस्तों बजाया आपने, स्पीकर लिखिए लाउड स्पीकर दोस्तों। लाउड स्पीकर क्या करेंगे, आपके जो इलेक्ट्रिसिटी दोस्तों आ रही है इसके बाद में दोस्तों, हाँ पानी वाड़ी पानी पिया दे, तो ध्यान रखना ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, स्विच ऑन किया दोस्तों और आपके गाने बजने स्टार्ट हो गए। जल का अधिकतम दोस्तों घनत्व किस तापमान पे होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड छापे दोस्तों, इस तापमान पे जल का दोस्तों मैक्सिमम डेंसिटी होती है। अक्रिय गैस या नोबल दोस्तों गैस आवर्त सारणी के किस दोस्तों वर्ग में लिखिएगा? वर्ग नंबर दोस्तों 18 जो है इसके अंदर छापना दोस्तों। अक्रिय गैस जैसे हीलियम हो गया दोस्तों, हीलियम है, या फिर दोस्तों नियोन है, लिखिए नियोन दोस्तों हो गया। इसके अलावा दोस्तों आर्गन हो गया। और दोस्तों ये सब दोस्तों जो गैस जो है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन दोस्तों, ये सब 18वें वर्ग में, टोटल दोस्तों 18 वर्ग है और 7 ध्यान रखिए दोस्तों आवर्त है। ये 50 सवाल दोस्तों मैंने आपको करवाए, हर सवाल परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कम से कम समय के अंदर दोस्तों 50 सवाल जो है मैंने आपको करवाने की कोशिश की है। अब महत्वपूर्ण बात दोस्तों, आप अपनी राय जरूर देना कमेंट बॉक्स के अंदर कि हिंदी के साथ दोस्तों इंग्लिश जो मीडियम है उसमें भी सवालों को प्रस्तुत किया जाए। और सेकंड दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। ऐसी और क्लास के लिए दोस्तों ध्यान रखना, आपका जितना मोटिवेशन मुझे मिलेगा, संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही हमारी शानदार होने वाली है। और मैं आपसे वादा दोस्तों करता हूं, आप दोस्तों अपने जो भी दोस्तों आपसे बड़े हैं ना, उनसे पूछ के देखिएगा कि फूल पत्ती वाली क्लास की दोस्तों क्या विशेषता है। एक विशेषता वो आपको गिनाएंगे दोस्तों कि उस क्लास में आपको जो पढ़ाया जाएगा उसे वो खुद याद कराने की गारंटी देने वाला है। तो सुबह 6 बजे तैयार रहिएगा। सुबह 6 बजे दोस्तों फूल पत्ती वाली जो क्लास है, दिवाली के बाद दोस्तों इसका जो टाइम है वो 6:30 होने वाला है। तो सुबह 6 बजे तैयार रहना। कल दोस्तों सुबह 6 बजे आपको क्लास में आना है। कल सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स दोस्तों, साथ में स्टैटिक जीके जो है आपको कराने वाला हूं। और अभी दोस्तों 8 बजे जो हमारा मेन चैनल दोस्तों है, जहां पर मेरी रात को 8 बजे क्लास होती है, इसमें दोस्तों एनसीईआरटी दोस्तों आधारित जो सवाल है मैं आपको वहां पर कराऊंगा। लगभग दोस्तों 25-30 सवाल होंगे जिन्हें मैं आपको बहुत अच्छे से समझाते हुए आपको करवाने वाला हूं। तो अभी 8 बजे दोस्तों एनसीईआरटी आधारित क्लास जो है वो होने वाली है। और दोस्तों कल सुबह 6 बजे आपकी फूल पत्ती वाली क्लास होगी। कल दोस्तों शाम को 7 बजे ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश की क्लास है। कल शाम को 7 बजे उत्तर प्रदेश दोस्तों क्लास है। इसके अलावा एसएससी पर दोस्तों जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी पर दोस्तों हमारी तरफ से दिवाली ऑफर के अंतर्गत दोस्तों आपके भारी छूट दी जा रही है। आप दोस्तों कोई भी तैयारी कर रहे हो, केंद्र सरकार दोस्तों या राज्य सरकार दोस्तों, या फिर आप केंद्र राज्य, या इसके अलावा दोस्तों आपके लॉ के अंदर, या फिर दोस्तों मेडिकल के अंदर, आपके घर में दोस्तों कोई आपका छोटा भाई छोटी बहन है, आपका दोस्त दोस्तों कोई भी है जो तैयारी दोस्तों कंपटीशन एग्जाम की कर रहा है, उनको उत्कर्ष के साथ जोड़िएगा। पूरे विश्वास के साथ में उनसे कहिएगा कि हमने पहचाना है हमारे परिवार को, हम जानते हैं अपने परिवार को। 19 से 23 अक्टूबर दोस्तों ये सेल चल रही है, ऑफर दोस्तों चल रहा है, जिसमें आपको जरूर दोस्तों इस बार दिवाली पर दोस्तों एक आप जरूरतमंद विद्यार्थी को दोस्तों आप सहायता करना, उसे कोई कॉपी दिलाना, उसे पेन दिलाना दोस्तों, उसे कोई कोर्स दिलवाना, या फिर दोस्तों उसकी सहायता करना, कुछ दोस्तों बुक्स दिलवाना, कुल मिलाकर सहायता आपको करनी है। ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में छाप के बताना मुझे। मिलता हूं अभी 8 बजे दोस्तों आपके उत्कर्ष क्लासेस चैनल के ऊपर, शाम को अभी 8 बजे। जय हिंद। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।